तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, बुलाइए नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। उठाओ दोनों हाथ, बुलाओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। और ये धड़कन जो धड़क रही है ना, इसमें आप हो तो ये धड़कन चल रही है। जिस दिन ये धड़कन में से आप निकल जाओगे ना, फिर ये भी चलना बंद कर देगी। तो इसलिए क्या करो प्रभु, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। और मीठी मीठी तालियों का स्वागत करते रहे, आशीर्वाद देते रहे और भगवान को बुलाते रहे। कह दो राधे राधे, राधे राधे। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं,
ये दुनिया देख ली बहुत मैंने, अब दुनिया का दर्शन नहीं चाहिए। हे गोविंद, अब तो आपका दर्शन चाहिए। किस किस को चाहिए भगवान का दर्शन? ध्यान से सबको चाहिए ना भगवान का दर्शन। तो कहो आप भी, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं। है अरज मेरी मोहन, है अरज मेरी मोहन, और अब और न तरसाओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलो बाकी बिहारी लाल की। जोर से बोलो एक बार, राधे राधे। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वो स्थान परम पावन बन जाता है। तो पावन स्थान में बैठ करके हम सब एकत्रित हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम और आप सभी ने आज इस श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा सुंदर गणेश पूजन, नवग्रह पूजन और कलश पूजन किया है। माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश को धारण किया और हमारे भैया बंधुओं ने श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर धारण किया। और कलश की बिना पूजा के कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, तो कलश पूजन तो सब में होता है। तो हमने भी कलश पूजन किया, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वया स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणा स्मृता। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु जी का वास, कंठ में रुद्र भगवान का वास, मूल में ब्रह्मा जी का वास है। सभी देवी देवताओं का वास कलश के अंदर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का कलश में वास है। तो हमने भी कलश पूजन किया है, भागवत जी का पूजन किया, नगर भ्रमण किया और परिक्रमा की है। खेड़े की परिक्रमा, भागवत का पूजन। और ये जो भागवत है ना, ये क्या है? तेनेयम वांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये क्या है? भागवत। भागवत भगवान का स्वरूप है। देखो, एक भगवान तो दर्शन देने वाले होते हैं। ये ठाकुर जी का विग्रह है, देवी देवता हमारे सामने है। ये हमारी आंखों के द्वारा हृदय में जाते हैं। किससे जाते हैं? आंखों के द्वारा हमारे हृदय में आते हैं भगवान। और ये जो भागवत भगवान है, ये हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाते हैं। लेकिन हमें भगवान की कथा को मन में बिठाना है। और ये स्थान अब वृंदावन बन गया है, क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है तो वो स्थान क्या बनता है? जोर से बोलो। तो हम सब कहां हैं?
वृंदावन में। अगर आप मानोगे कि हम वृंदावन में हैं तो पक्का वृंदावन में हो। कहते हैं भैया मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है। अगर हमारे मन में भगवान है तो सब जगह क्या है? वृंदावन है, भगवान के स्थान है। और आप वृंदावन चले जाओ, कोई से भी तीर्थ में चले जाएं आप, और मन आपका वहां नहीं है, आपका ध्यान मन नहीं है वहां पर, तो आप कहां होते हो? जहां आपका मन होता है। जैसे कोई बातें चल रही हो, अब बातें चल रही हो, अब कभी कभी हमारा ध्यान दूर चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं? भैया मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। कहते हो ना कि मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए ध्यान नहीं गया। दोबारा से बताओ बात को। तो इसलिए मन को भगवान से जोड़ करके रखना है। मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी भुवन है। आप कहीं पर भी चले जाइए, शांति नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप भागवत की शरण में आ जाओगे तो आपको शांति भी मिलेगी। देखो दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलती। आपने देखा होगा जब मनुष्य शरीर को त्याग देता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि पता है जीवन भर तो भागता रहा, जीवन भर भागता रहा, खाना पीना सोना जगना, संतान उत्पन्न करना, यही कार्य किया जो पशु करते हैं। हमारा पशु भी तो ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन अगर मनुष्य धर्म ना करे, मनुष्य पूजा पाठ ना करे, तो वो भी पशु के ही समान है। जोर से बोलो राधे राधे। तो इसलिए कहते हैं कि अपने मन को भगवान से जोड़ करके बैठे ना, कि पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। भगवान हंसते हुए मिलेंगे किसको? जो कहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं। क्योंकि देखो ये संसार देखता है व्यवहार, है ना? संसार तो व्यवहार देखता है बस, और भगवान मन देखते हैं। भगवान देखते हैं मन, कि मनुष्य का मन कैसा है। ये जो शरीर है ना, ऊपर की चमड़ी जो है ना, इस पर संसार की दृष्टि होती है, और जो मन है उस पे परमात्मा की दृष्टि होती है। तो इसलिए इस मन को पवित्र रखें, मन को शुद्ध रखें, विचारों को पवित्र रखें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो बंधुओं, मन भगवान से जोड़ करके बैठना है। और कहा बंधुओं, ये भागवती गंगा आपके द्वार पर आई है। भागवती गंगा आई है ना द्वार पर आपके। हमारे यहां पर दो गंगा है। एक गंगा है भगीरथी गंगा। कौन सी गंगा है? भगीरथी। अब ये बताओ, भगीरथी गंगा है, एक है भागवत गंगा। अब भगीरथी गंगा आपके पास आ सकती है? आ सकती है आपके पास भगीरथी गंगा, लेकिन भागवत गंगा आ सकती है।
आई ना आपको तारने के लिए। ये भागवत गंगा आपको तारने के लिए आई है। तो अब आपको क्या करना है? आपको इसमें बह जाना है। भागवत में बह जाना है। देखो जो भगीरथी गंगा है ना, उसमें तो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ज्यादा अंदर ना चले जाएं। अगर ज्यादा अंदर जाओगे ना तो फिर गए। और इसमें तो आप जितना मन करे उतना स्नान करो, जितना आप पा सकते हो ना उतना पाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। राधे राधे कह दो जोर से। राधे राधे। जब भगीरथी गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। तन पवित्र होता है ना गंगा में स्नान करने से। अब मन किससे पवित्र होगा? मन किससे पवित्र होगा? कथा से। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तो ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा? लेकिन ये हमारे तन को भी पवित्र करती है, हमारे मन को भी पवित्र करती है और हमारे धन को भी पवित्र करती है। तन पवित्र हो जाता है जब हम भगवान का भजन करते हैं, हाथों से भगवान की ताली बजाते हैं, पैरों से भगवान की कथा में आते हैं, जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कानों से कथा सुनते हैं, नेत्रों से भागवत के दर्शन करते हैं, तो होत त्रिविध कल्याण। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की भी शुद्धि हो जाती है। आप बताइए, आप धन संसार में कितना ही खर्च कर ले, अपनी जरूरतों पर कितना ही धन खर्च कर ले, कोई गिनती नहीं है। और भागवत में जितना धन खर्च करेंगे, भगवान की सेवा में, भगवान के मंदिर में, भगवान के नाम पे जितना धन खर्च करेंगे ना, वो सब वहां पर लिखा जाएगा। कहते हैं ना, जो दान किया हुआ हमारा धन है हमारे साथ जाता है ना। बाकी तो आप कितना ही उपभोग कर लो, उसकी कोई गिनती नहीं होती। तो कहो जोर से राधे राधे। राधे। हमारे तन को भी पवित्र करेगी, मन को भी पवित्र करेगी और धन को भी पवित्र करेगी। बस भगवान से ये कहना है कि हे प्रभु, जैसे आपने आज बुला लिया ना अपनी कथा में, ऐसे सातों दिन बुलाते रहना। अच्छा ये बताइए, कथा में कौन कौन आया है? कथा में सब आए हैं। अच्छा खुद आए हो या भगवान ने बुलाया है? भगवान ने बुलाया है ना, तभी आए हो। और नहीं तो ना जाने कितने व्यक्ति होंगे स्थान पर, सब तो नहीं आए ना, सब नहीं आएंगे। कौन आता है? जिसके भाग्य उदय होते हैं। देखो कहते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ना, वो कहां जाते हैं? विधानसभा, संसद सभा में जाते हैं ना, कुर्सी पर बैठते हैं, तो वे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और कथा में कौन जाते हैं? जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं। कहते हैं ना कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिनको बिहारी जी बुलाते हैं। तो बुलाया ना बिहारी जी ने आपको, बिहारी जी ने बुला लिया, तो फिर राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहो राधे राधे। राधे राधे। तो इसलिए कहते हैं बीच बीच में राधे राधे बोलकर आ करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि मन है ना हमारा चला जाता है इधर उधर, चला जाता है ना। और जब हम राधे राधे बोलते हैं तो क्या होता है? मन हमारा खिंच करके आ जाता है। मन क्या होता है? खिंच करके आ जाता है, कहीं भटकता नहीं है। क्योंकि जो निंद्रा देवी है ना, वो आ जाती है, आलस्य आ जाता है, जबाइयां आने लगती है, नींद आने लगती है।
तो मन हमारा भटकेगा नहीं। किससे? अगर मन भगवान से लगा रहेगा। तो इसलिए कहते हैं बंधुओं, आइए भगवान का बड़ा सुंदर सा भाव लेकर के चले। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो जपने आए हो ना, रस पीने आए हो, तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान को रिझाएं, चाहे नृत्य करके चाहे ताली बजा करके मस्ती में झूमते गाते चलेंगे क्या? राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया राधे करो। कृष्ण नाम। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, झूम के गाते, मस्ती में झूम आप के। उठा लो हाथ पीछे वाले। राधे और जो हाथ नहीं लगाना चाहता वो हाथ भी लगा सकते हैं खड़े होकर। और क्या कहा? ओ राधे देंगी तुमको सकती, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे देंगी तुमको सकती, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि दृष्टि बरसाया करो। और राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया पिया करो। हरि बोल। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में झूमते हुए ताली बजा के जय हो। श्री राधे 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 ओ भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी इसलिए राधे न्यारी। चरणों में शीश झुकाया करो, राधे चरणों में शीश शीश झुकाया करो, और कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया श्री राधे राधे राधे। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, मस्ती में झूम के ताली बजा के जय हो। राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। और भी कहो, ओ राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। इसलिए राधे चरण में जाया कर,
पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। दोनों बोलिए राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलो। राधे राधे। व्यास जी लिखते हैं भाग्योदयेन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासम विधाय हितदो दयते विवेका। भागवत कथा किससे मिलती है? भाग्य से। किससे मिलती है? भाग्य से। जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब कथा सुनने के लिए मिलती है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। इस कथा को आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए अथवा दर्शन भी कर लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शनात् पाप नाशनी। क्या लिखा व्यास जी ने? दर्शनात् पाप नाशनी। मात्र केवल दर्शन करने से ना भागवत के हमारे पापों का शोधन हो जाता है, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो भागवत कथा का प्रथम दिवस और आज के दिन भगवान का परिचय कराया जाता है। कैसे हैं भगवान? कहते हैं ना, जाने बिनु न हुई प्रतीति और बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। जब तक भगवान को जानोगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तो विश्वास कैसे होगा? श्रद्धा कैसे होगी? तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को जानना पड़ेगा। कौन है भगवान? कैसे है भगवान? सबसे पहले भगवान का ही परिचय कराया, क्योंकि कलयुग है। कलयुग है ना, और कलयुग में ना जाने कितने व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान तो कोई है ही नहीं। न जाने कितनों ने पूजा बंद करा दी। कोई ऐसे भी है ना जिन्होंने पूजन बंद करा दिया। कोई पूजन पाठ मत किया करो। कहते हैं कोई भगवान का नाम मत लिया करो, बस हमारा ही नाम का जप किया करो। हमारे यहाँ मंदिर में सुबह शाम आरती में जाते थे सब भक्त। मंदिर इसलिए बने हैं कि मंदिर में सब एकत्रित हो जाएं, और अब मंदिर में कोई जाता नहीं। पहले घंटी घड़ियाल शंख इत्यादि ना सब व्यक्ति बजाते थे, और आजकल का अभाव ऐसा आ गया महाराज कि वहां पर भी मशीनें आ गई हैं। बड़े शर्म की बात है। मंदिर में आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंदिरों में घंटे घड़ियाल मशीनों से बजाने पड़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति तो जाते नहीं। अब हम कहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है वो पीछे हटते जा रहा है, हमारी संस्कृति खतरे में है, तो उसको आगे बढ़ाइए। ये जो भागवत कथा आपके स्थान पर हो रही है ना, ये भक्ति को बढ़ाने के लिए हो रही है, आप सबको एकत्रित करने के लिए हो रही है। एक हो जाओ, और जब एक हो जाओगे तो पार भी हो ही जाओगे। बोलो राधे राधे। बस यही है कि मंदिर जाना प्रारंभ कीजिए, और जितना धर्म से ज्यादा जुड़ा जाए उतना ज्यादा धर्म से जुड़िए। किसी के बहकावे मत आइए।
कोई कहे ना मंदिर मत जाइए, मंदिर जाना चाहिए। तो देखो भगवान कैसे हैं, तो इसलिए भगवान का परिचय कराया है। कैसे भगवान हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसा भगवान का रूप है? देखो 3 नाम लिए हैं प्रारंभ में, सत, चित और आनंद। अब सत्य किसको कहते हैं? जो सदा रहे, जो समाप्त ना हो, जो सर्वथा रहे। अब बताओ सत्य क्या है जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ सत्य? क्योंकि सत्य उसको कहते हैं जो बदले ना। सत्य किसको कहते हैं? जो, जोर से बोलो, बदले ना। अब हम एक जैसे रहते हैं, बदल जाते हैं ना, संसार बदल जाता है। जैसा ये स्थान 10 साल पहले होगा वैसा अब नहीं है, और जैसा आज है वो आगे 10 सालों में नहीं होगा। जैसे हम 10 साल पहले थे वो अब नहीं है, और 10 साल बाद ऐसे रहेंगे नहीं। तो जो सत्य किसको कहते हैं? जो बदले ना। भगवान का नाम सत्य है, और एक भगवान ही सत्य है। क्योंकि जब हम नहीं थे वो तब भी थे, आज हम हैं वो आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। तो बात क्या कहा? सत्य। तो भगवान का रूप कौन सा है? सत्य। दूसरा चित। अब बताओ जो आपको कहते हैं कि भगवान का नाम ना लिया करो, मंदिर ना जाया करो, क्या वो रहेंगे? रहेंगे ऐसा? तो जाना तो उनको भी है, तो वो क्या वे सत्य हैं? तो इसलिए कोई अगर भगवान की पूजा से रोके ना आपको तो वो झूठा है। देखो हमारा कार्य है सही रास्ता दिखाना, कि मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, व्रत किया करो, भगवान का नाम लिया करो। और हमने क्या किया? हमारा सब छोड़ दिया। फिर कहते हैं कि हमारे देवी देवताओं में शक्ति नहीं रही, फिर इधर उधर ना जाने कहां कहां चादर चढ़ाते फिरते हैं। तो जब हमने ही अपने देवताओं की शक्ति को कम कर दिया। अच्छा आप बताइए, जब श्री राम जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, हुआ त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार हुआ। अब जब ऋषि यज्ञ करते थे ना, तो राक्षस क्या करते थे? यज्ञ को बंद करा देते थे ना, क्योंकि उन्हें पता है भगवान की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर यज्ञ होगा तो भगवान की शक्ति बढ़ेगी, भगवान की देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, तो देवता फिर राक्षसों को परास्त कर देंगे। तो इसलिए वो यज्ञ को बंद करा देते थे। और फिर राम जी ने आकर के राक्षसों को मारा, यज्ञ प्रारंभ कराया, मानव अवतार लेकर के शिक्षा दी। क्योंकि यज्ञ करना और यज्ञ कराना हमारा धर्म है। हम धर्म को भूल गए, हम धर्म को भूल गए, संस्कृति को अपने। आए थे हरि भजन को, होटने लगे कपाल। आए थे भगवान का भजन करने और संसार में उलझ गए। तो अब आप देख लेना कि जो आपको कहते हैं ना कि मंदिर मत जाया करो, पूजा पाठ व्रत मत किया करो, तो वो कौन होंगे? बोल राधे राधे बोल दो एक बार जोर से। तो भगवान है सत्य, जो कभी बदले ना। दूसरा नाम है उनका चिद, ज्ञान घन। चिद कहते हैं प्रकाश को। जैसे ये सूर्य नारायण प्रकाश दे रहे हैं ना, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि प्रकाश है। और अगर सूर्य अस्त हो जाए तो फिर हमें लाइट का प्रकाश लेना पड़ेगा, यंत्र का प्रकाश लेना पड़ेगा ना। पढ़ना हो कुछ, हमें देखना हो, रात को तो ना कोई अंधेरे में पढ़ पाएगा और ना कोई देख पाएगा। तो जब प्रकाश हम लेते हैं बिजली वालों से, तो बिजली का बिल देते हो ना। अब सूर्य नारायण इतना प्रकाश दे रहे हैं,
तो क्या इनको भी जल अर्पण करते हो? कितने व्यक्ति देते हैं सूर्य को अर्घ? कुछ के हाथ ऊपर है, कुछ नीचे एक दो, पर अर्घ देने वाले ज्यादा हैं। चलो अच्छी बात है। देखो जो नहीं देता ना सूर्य को अर्घ, वो कल से देना प्रारंभ करे और सूर्य को अर्घ दिया करे प्रातः काल उठ करके। आपके अंदर तेज भी आएगा, आपके अंदर मन में प्रकाश भी होगा, बुद्धि भी तेज होगी। सूर्य को अर्घ दिया करें एक तांबे के लोटे में जल लेकर के, उसमें रोली डाल के या हल्दी डाल करके, उसमें थोड़े अक्षत यानी चावल, थोड़े चावल डाल के और थोड़ा चीनी या गुड़ डाल करके सूर्य का मंत्र याद हो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः जप करते हुए भी आप अर्घ दे सकते हो। तो कल से आप नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दें और फिर आप देखना आपके अंदर कितना तेज आता है और कितनी आपकी बुद्धि तीव्र होती है। क्योंकि संसार का बिल तो जमा करते रहते हैं, भगवान को भी जमा कर दिया करो कुछ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? ज्ञान घन, प्रकाश घन। हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन वो स्वयं प्रकाश है, उन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान घन है, जैसे हम हैं, आप सब हैं। आप कोई किसी चीज का विशेषज्ञ होगा, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ होगा, कोई कुछ जानकारी रखता है, कोई कुछ जानकारी रखता है, लेकिन क्या कोई संपूर्ण है? कोई संपूर्ण? संपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण है। जो सत्य घन है, जो ज्ञान घन है और जो आनंद घन है, हमेशा आनंद में रहते हैं। अच्छा आप बताइए, भगवान का जन्म कहां हुआ? बंदी गृह में, कारागार में जन्म हुआ ना। जन्म लेते ही कहां जा चले गए? कहां गए? गोकुल में। और गोकुल के बाद फिर वृंदावन में, फिर मथुरा में, फिर द्वारिका में। तो जीवन भर भागते रहे ना, संघर्ष रहा। तो क्या कभी मुख मुरझाया भगवान का? भगवान के मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। तभी तो कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। नंद के जय कन्हैया। तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के लाला भयो, नंद के कृष्ण भयो, नंद के कन्हैया भयो, ये तो नहीं कहा ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान का एक स्वरूप क्या है? आनंद। हमेशा आनंद में रहते हैं। और जैसे हम होते हैं ना, कहीं जैसे गर्मी का मौसम हो, पंखा चल रहा है महाराज, कब तक? लाइट आ रही है तब तक। एसी चल रहा है, कब तक? लाइट आ रही है तब तक। कूलर चल रहा है, कब तक? जब तक लाइट है। महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, देखो क्या कहते हैं हम, बड़ा आनंद आता है महाराज एसी में, पंखे में बैठ के। तो अब आनंद तो आ रहा है, लाइट चली गई इतने में। और जब लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? आनंद कहां चला जाएगा? वो रहेगा? रहने वाला नहीं है ना। तो वो आनंद नहीं होता है, क्या होता है? वो सुख होता है। क्योंकि सुख के बाद क्या मिलता है? दुख मिलता है। और आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है, हर चीज का उल्टा है ना। आना जाना, सुख दुख, धूप छांव, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद क्या होता है? आनंद जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब ये हमारा मन प्रसन्न रहने लग जाता है। आपने देखा होगा जो मुस्कुराते आनंद में रहते हैं, वो दो ही रहते हैं हमारा। एक तो जो पागल है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, चिंता नहीं, तो आनंद में है ना, आनंद में कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो आनंद में है। और बाकी तो सब महाराज टेंशन में है ना, टेंशन में। देखो कहते हैं टेंशन यानी कि 10 सूर्य। कितने सूर्य?
10 सूर्य। अब देखो एक सूर्य की गर्मी सहन नहीं होती मनुष्य से, होती है? एक सूर्य की गर्मी सहन तो नहीं होती ना, वो 10 सन यानी कि 10 सूर्य। अब आप देखो, कहते हैं महाराज टेंशन नहीं, चिंता ना करो, चिंतन करो। क्या करो? चिंतन। और हम क्या करते हैं? आप क्या करते हो बताओ जोर से बोल के? चिंता करते हो ना? तो चिंता मत छोड़ दो, अब जा, जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो चिंता कर दो बंद और चिंतन प्रारंभ कर दो। आज आप अपना सब ना फोटो खींच करके रखना और 7 दिन बाद देखना, फिर आप कितना आनंद आपके मुख पर होगा। पर कब? जब आप मन लगा करके कथा को सुनोगे। तो चिंता नहीं करनी है। क्या करोगे अब सिन बताओ? चिंतन करना। क्या करोगे? चिंतन। किनका? किसका? हाँ, भगवान का। तो राधे राधे बोलो। राधे राधे। तो चिंतन किया करो, चिंतन ना किया करो। तो इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? आनंद। सत चित बराबर आनंद। तो ये भगवान का स्वरूप है। जान लिया? समझ में अच्छे से आ गया है? आगे बढ़ते हैं। तो भगवान का रूप हो गया सच्चिदानंद रूपाया। ये तो रूप हो गया। अब वो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्या आदि हेतवे। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी बन करके। कौन बन करके? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी बन करके क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति। और विष्णु बन करके पालन करते हैं। कौन पालन कर रहा है संसार का? विष्णु भगवान। और संहार कौन करता है? रुद्र भगवान। तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी बन करके, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार कर देते हैं रुद्र बन करके। जैसे अभी अभी सभी ने मां भगवती का स्वरूप बनाया ना शारदीय नवरात्रों में, तो आपने सभी ने मां भगवती का स्वरूप बनाया, अपने हाथों से बनाया या लेकर के आए तो बनाया है ना। उसका 9 दिन तक पूजन किया, पालन किया, और फिर विजयदशमी दशहरे वाले दिन क्या किया? उनका विसर्जन कर दिया। तो ये 3 कार्य हैं संसार के, और तीनों कार्य कौन करता है? भगवान। कौन करता है? और हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं कि हम करते हैं। कहते हो ना कि मेरे बिना काम कौन करेगा? हम क्या कहते हैं? मेरे बिना घर का काम कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, जब तुम चले जाओगे तब कौन करेगा? काम तो तब भी होता है ना। इसलिए सभी काम छोड़ करके ना भगवान की कथा को सुन लो, यही साथ जाएगी, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। बाकी सब यहीं छूट जाना है, केवल भगवान का नाम ही साथ जाना है। तो करने वाले वही हैं। कौन? भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? कि हमारे बिना घर नहीं चलता। कहते हो ना कि हमारे बिना घर नहीं चलता। और घर वाले क्या कहते हैं? कि तुम घर से बाहर जाओ ना तो अच्छा घर चला करके दिखाएंगे तुमसे। तुम पे नहीं आता घर चलाना, हम दिखाएंगे अच्छे से घर चला करके। तो बहम है महाराज। ये संसार चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, बस आपको अपना कल्याण करना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो 3 कार्य कौन करते हैं? कौन करता है? जोर से बोलो। तो 3 कार्य भगवान करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और जब भगवान की कथा में आएंगे ना तो क्या होगा फिर? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आधि देविक ताप और आधि भौतिक ताप। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दाम। महाराज जी कोई तन से परेशान, क्या करें, बैठा नहीं जाता, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी हाथों में दर्द, क्या क्या करें, नई नई बीमारियां है ना, तन से परेशान है कोई कोई। क्या करें, धन तो बहुत है लेकिन क्या करें, सूखी रोटी खानी है, घी भी नहीं खा सकते महाराज, हार्ट के मरीज हैं, दिल के पेशेंट है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है, चिकनाई नहीं खानी है। तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी है महाराज, किसी के बच्चे नहीं सुनते, किसी का पति नहीं सुनता और किसी की पत्नी सुनती नहीं। बोलो राधे 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 राधे। तो कोई मन दुखी और कोई धन भी नहीं रहत दास, कोई महाराज धन के बिना उदास है, ये धन नहीं है पास में, तो कोई धन भी नहीं रहत साथ, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कौन है, राम के दास। बोलो भागवत भगवान की। तो तीनों प्रकार के ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नुमा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो ये भगवान का स्वरूप, भगवान को जान लिया, जान लिया कैसे हैं भगवान, क्या क्या काम है उनका, सब हमने जाना। बोलो राधे 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 राधे। श्री कृष्णाय वयम नुमा। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है, किशोरी जी के साथ श्री, श्री कौन है हमारी राधा रानी। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो आई, क्योंकि हमारे यहाँ ना शक्ति प्रधान देवता को प्रणाम है, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। राधे राधे बोल दो ना एक बार, राधे राधे। और कह दिया करो, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। तो उठाइए दोनों हाथ, आइए 2 मिनट अपने स्थान से खड़े होकर के मस्ती में झूमते गाते चले, और मस्ती में झूमते गाते कहेंगे क्या, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अलग संग में खड़े होने के लिए नहीं कहा आपको, हाजरी लगाई, हाजरी। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे और तालियों की सेवा करते हैं। सेठ हमारे बाकी बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। ऐसे नहीं, हाथ उठा करके कहो, सेठ हमारे बाकी बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। सेठानी ब्रजबाने दुलारी, सेठानी ब्रजबाने दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो भी जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे वो राधे, हो जाए भव से पार। हमारे जय हो। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो।
मई है राधा रानी, ओ ममतामयी है राधिका रानी, करुणामयी है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, नाम की वाणी, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, ओ राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, वो होते यहाँ उपचार हमारे, जय हो, उठा के दोनों हाथ का ऊपर, हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, ओ एक हमारे बाके बिहारे, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारे, एक हमारे बाके बिहारी, तुझे राधा रानी सरकार हमारे, जय हो, हमारे जय हो। हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, जय हो। श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की, जोर से कह दो राधे राधे। और ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ओ ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे, हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, राधे राधे, उठा के हाथ दोनों पर मस्त में झुक के, जय हो तेरी बाबा। उठाइए दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हो, तालियों की सेवा करते रहे, जय हो। उठा के हाथ मस्त में झुक के बाबा। राधे राधे, चाहो जो आनंद में रहना, चाहो जो तुम आनंद रहना, चाहो जो आनंद में रहना, वो चाहो जो आनंद में रहना, मान लो हम सबका कहना, मान भी लो हम सबका कहना, हर पल है आनंद बरसता हो, हर पल है आनंद बरसता, अनोखा ये दरबार हमारे, हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे बोलो जोर से, राधे राधे, राधे राधे, बोलो भागवत भगवान की, जय हो, बोलो सुखदेव महाराज की। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती करो आरती, आरती करो आरती, आरती करो आरती, आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बारी बारी से आते रहे, आरती करते रहे, अपने अपने स्थान पे पहुंचते रहे। ये अमरकंठ ये मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमरकंठ ये मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। सब बोलो भैया मिलके। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बीच में से आरती ना ले, ऐसे कभी भी बीच में से कोई आरती ना ले। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। अरे श्री मधुसूदन की आरती। आइए एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी मिलकर के, बिल्कुल सीधे भगवान को दिखाते हुए और अपने मुखारबिंद से बोलो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ राधे 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 राधे। भाई ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे सभी, राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे राधे ओ राधे 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 त्वमेव विद्याधरं त्वमेव विद्वान् देवो देवा। जय हो, जय हो, जय हो।
तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति ओ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको और कहो राधे